भगदड़ में 30 लोगों की मौत, भगदड़ में 60 श्रद्धालु जख्मी। मेला प्रशासन ने कहा भारी भीड़ के चलते हुआ हादसा। अब तक 25 मृतकों की हो चुकी है पहचान। माघ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अब तक करीब 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 7 करोड़। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर, जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी। एक्शन में केंद्र से लेकर राज्य की सभी एजेंसियां। भागलपुर में जेडीयू के सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी, पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, भद्दी भद्दी गालियां भी दी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसा। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बुर्का बैन करने की मांग कर डाली है। बुर्का बैन करने के लिए राणे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। यमुना में जहर के इल्जामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया हरियाणा का अपमान। अरविंद केजरीवाल से पूछा, क्या मुझे भी मारने के लिए मिलाया गया था जहर? मैं भी तो पीता हूं यही पानी। यमुना प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल को अब राहुल गांधी की चुनौती। दिल्ली की रैली में बोले, पीकर दिखाएं यमुना का पानी, अस्पताल में मिलेंगे। योगी ने भी दिया था डुबकी लगाने का चैलेंज। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, पीएम मोदी शामिल हुए। अंतरिक्ष में इसरो ने लगाई सेंचुरी, सफलतापूर्वक लॉन्च की नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02। अब भारत का नेविगेशन सिस्टम होगा और भी सटीक। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। अब कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। बस मेरे आंसू की लाश समझ लेना, इस बदलते वक्त का एहसास समझ लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी है ताहिर हुसैन साहब को, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। चलिए, देश नहीं झुकने देंगे में आज की एक ऐसी तस्वीर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र की बेहद चुभने वाली तस्वीरें हम जरूर कह सकते हैं। हम दिखा सकते हैं वो तस्वीरें ताहिर हुसैन पर पुष्प वर्षा की। आप हैरान हो जाएंगे ये तस्वीरें देखकर। ताहिर हुसैन पर पुष्प वर्षा, ये बहुत बड़ी खबर है। ये इन चुनावों की, वैसे तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है चुनाव। लोकतंत्र के उत्सव में ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, IB ऑफिसर की हत्या का आरोपी, IB अफसर अंकित शर्मा, उस पर पुष्प वर्षा। ये इन तस्वीरों को देखकर मुझे नहीं भरोसा हो रहा, मैं ये तस्वीरें देख रहा हूं। दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी, दिल्ली के जिन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी, ओवैसी का झंडा, ऑल इंडिया MIM की टिकट, लोगों की पुष्प वर्षा। मतलब ये लोग पुष्प वर्षा करके क्या बताना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अंकित, मतलब शायद ऐसी तस्वीरों से मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब दंगे के आरोपियों को टिकट दी जाती है, जब दंगे के आरोपियों पर या IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी पर पुष्प वर्षा होती है, तो दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती है साहब। ये आज की सबसे चुभने वाली तस्वीर है। पैरोल पर बाहर आया, चुनाव प्रचार, पुष्प वर्षा। आरोपी पर दिल्ली के मुस्तफाबाद की गलियों में फूलों की बारिश की गई। वो दिल्ली दंगों की तस्वीरों को याद करिए आप। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दिलबर नेगी हाथ पैर काट के जला दिया गया था। अंकित शर्मा का हाथ निकला हुआ दिखा था नाले के अंदर से। याद है वो तस्वीर आपको? अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी, दिल्ली दंगों का आरोपी। देश को इसलिए मैं ये तस्वीरें आज आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये मैं कुछ चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या आप लोगों को तस्वीरें दिखाकर मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन साहब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस समाज में
हमारे साथ किस तरह के लोग हैं जो दंगे के आरोपियों पर पुष्प वर्षा, मतलब जैसे कोई अवार्ड जीत कर आए ये ताहिर हुसैन, कोई अवार्ड विनर नहीं बल्कि आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी है। अंकित शर्मा पर पुष्प वर्षा के इस वीडियो पर दिल्ली के हर वोटर को ना ये बहुत सोचना चाहिए, बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली दंगों के वक्त इसी ताहिर हुसैन के घर को दंगा हाउस बनाया गया था, ऐसा आरोप है उसके घर की। और ये तो उसने खुद मानी भी थी अपने मुंह से एक वीडियो में कि उसके घर से वो सारी तस्वीरें आई थी, जो है पेट्रोल वाली बोतलें थी, एसिड की थैलियां थी, गुलेलें थी, पुलिस वालों पर हमला, 50 लोगों की मौत, सब कुछ। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी, उसके ऊपर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें, अगर जो अभी टीवी सेट ऑन किया जिन्होंने, फुल स्क्रीन पर ये देखिए आप, ये मतलब आप सोच, ये देखिए पुष्प वर्षा, ये हैरान दंगे के आरोपी पर पुष्प वर्षा, ये दंगों को भड़काने वाली, मतलब ये दंगाइयों का हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये ताहिर हुसैन, हाँ सुनाइए, दिखाइए एक बार, दिखाइए। माननीय कोर्ट के आदेश पर यह मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपनी मुलाकात से अपने शब्दों से और आंखों से कर सकूं। मैं चाहता हूं आपके साथ गले लगूं, मैं चाहता हूं आपसे हाथ मिलाऊं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, कुछ बेबसी है, उसका हमें ध्यान में रखना है। लेकिन ये बेबसी और मजबूरी, माननीय कोर्ट के आदेश पर यह मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपनी मुलाकात से अपने शब्दों से और आंखों से कर सकूं। देखिए, मैं बात करना चाह रहा था महाकुंभ की, जहां जो दुखद मृत्यु हुई है 30 लोगों की, लेकिन मेरे को इस पर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इन तस्वीरों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मेरे साथ अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अजय भाई, मुझे महाकुंभ पर बात करनी थी, लेकिन आपकी इजाजत से ये तस्वीरें तो मेरे पास शब्द नहीं है। दंगे का आरोपी, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी, उस पर पुष्प वर्षा, दिल्ली चुनाव इस हद तक पहुंच चुका है। अजय भाई, देखिए, ये हमारे समाज का एक घृणित चेहरा है कि दंगों के आरोपी को भी हम रॉबिनहुड वाली इमेज देके उसमें पुष्प वर्षा करते हैं। सच्चाई, समाज में जब अच्छे लोग हैं तो समाज में गंदे लोग भी हैं, लेकिन अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि दंगे के आरोपी को टिकट देना, चलिए ठीक, अब दंगे के आरोपी पे वहां की जनता जो भी है, उनके समर्थक हैं, अब वो किस तरह के समर्थक हैं उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अंकित शर्मा की हत्या को कोई भूला नहीं, और दिल्ली दंगों में क्या हुआ था ये कोई सब जानते हैं। ये आदमी पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे, अब ओवैसी के साथ है, तो दोनों का चेहरा एक ही है। आप ये बताइए ना, ये दंगों के आरोपी हैं, ये राजनीतिक आतंकवाद तो ये अरविंद केजरीवाल जो फैला रहे हैं वो क्या कम है, जो हरियाणा पूरी प्रदेश सरकार पे इल्जाम लगाने कि वो जहर मिला हुआ पानी भेज रहे हैं। लेकिन अजय भाई, उसी तरह से ये मैं आपको बीच में, क्योंकि मैं राजनीति के मैं बातें नहीं करता, मैं तो कह रहा हूं आज जिन 50 से ज्यादा लोगों के घरों के अपने गए या उनके घरों के चिराग बुझे, उनके वो लोग आज खून के आंसू रो रहे होंगे जब ये तस्वीरें देख रहे होंगे। 50 से ज्यादा लोग जिनकी दुखद मृत्यु हुई इस दंगों में, जिनको मारा गया, काटा गया, वो किसी भी धर्म के हों साहब, आज उनके अंकित शर्मा का परिवार क्या सोच रहा होगा, दिलबर नेगी का परिवार क्या सोच रहा होगा, उनके परिवार के लोगों की आंखों में खून के आंसू होंगे, वो कितना हताश होंगे, कितना निराश होंगे तस्वीरें देखकर। ये मतलब तस्वीरें हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। मैं कह रहा हूं टिकट दी चुनावों में, लोकतंत्र में ये इस तरह अलाउड होता है कि भाई जो जेल में है वो टिकट चुनाव, क्योंकि आरोप है, अभी दंगे का आरोप है, लेकिन हत्या का आरोप है। लेकिन लोगों की मानसिकता, पहले तो दंगे के आरोपियों को टिकट देने से दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती है, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं, दंगे के आरोपियों को टिकट देने से दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती है। कोई कितना बड़ा दंगे का आरोपी, उसकी टिकट की संभावना शायद पार्टियों में उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है कि मैंने ये वाला दंगा, मैं इस दंगे का आरोपी, मेरे पास वो वाला केस, मेरे पास ये वाला केस चल रहा है। ये क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ताहिर हुसैन की सोचिए क्या क्वालिफिकेशन है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ताहिर हुसैन की क्या क्वालिफिकेशन है। वो आम आदमी पार्टी का एक पार्षद रहा, आज विधानसभा का चुनाव, ऑल इंडिया एमआईएम का स्टार, क्या क्वालिफिकेशन, सिर्फ दंगे का आरोप, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप, यहां पुष्प वर्षा, दंगे के आरोपी पर पुष्प वर्षा। तस्वीर पर मेरे ख्याल से आपको सोचने की जरूरत है। अब आज की एक और बड़ी खबर, कवर स्टोरी, महाकुंभ में
जो दर्दनाक मौतें हुई हैं भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की 25 लाख का मुआवजे का ऐलान परिजनों के लिए किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अब बात इसकी। स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। स्नान करके जब हम लोग लौट रहे थे तो पता चला जो है कि डेड बॉडी लग रहा है। 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थिति नियंत्रण में है। प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ में आज जो सुबह हुआ वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। भगदड़ में जिन 30 लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया, उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। मतलब कोई बात किसी तर्क से भगदड़ में वो नुकसान को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। बहुत हुआ, जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। लेकिन आज मैं डिबेट इस बात को लेकर करूंगा कि उतना ही दुखद भगदड़ की आड़ में ना पूरे कुंभ को बदनाम करने की भी कोशिश और साजिश चल रही है साहब। हादसे की आड़ में पूरे आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है और हादसे पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। शायद लोगों के दर्द से ज्यादा चिंता सियासी रोटियां सेकने की। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से मेरे साथ है, मेरे साथ अजय आलोक जो है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ देवकी नंदन जी हैं, कथावाचक देवकी नंदन जी सीधे कुंभ प्रयागराज से हैं। पहले मैं एक बार देवकी नंदन जी मैं आपका एक कमेंट ले लूं क्योंकि मैंने सुबह भी आपका मैंने खुद वीडियो पोस्ट किया था और आपका वीडियो आप खुद लोगों से अपील कर रहे थे कि जो है संगम नोज में ही डुबकी ना लगाकर कहीं पर भी आप लगाएं, एक तो शायद ये टलता या ना होता या इतना बड़ा हादसा ना होता। जो लोग वहां जमीन पर भी सोए हुए थे, प्रशासन लगातार वार्निंग दे रहा था। देवकी नंदन जी, अनुराग जी, मैं कुंभ में ही हूं और लगातार मैं कथाओं के माध्यम से भी और हर तरीके से जहां जहां मैं बड़ी संख्या में जा रहा था लोगों से मिलने जी, और जब भी मेरे हाथ में माइक होता था मैं सबसे एक ही प्रार्थना करता था कि जहां ज्यादा भीड़ है आप वहां मत जाइए और जितना संभव हो सके उतना, क्योंकि सब लोगों की एक इच्छा होती है कि हम संगम तट पे ही स्नान करेंगे जी। और मैंने स्वयं 5 बजे जाके गंगा के तट पे स्नान किया। जब मैं गंगा के तट पे वहां पहुंचा था तो मुझे वहां संदेश मिला था और मैंने उस समय ही वहां पर वीडियो बनाया था। ठीक। और ये कहा था मैंने सबसे, आपने भी वो ट्वीट किया है, सारे चैनलों ने वो दिखाया है। मैंने सबसे ये कहा था कि सिर्फ संगम तट पे स्नान करने से हमें इससे पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर हम प्रयागराज में हैं और गंगा के तट पे हैं या जमुना के तट पे हैं, अगर हम वहां भी स्नान करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में, मैंने इससे पहले कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी है। मैं पहले भी कुंभों में आया हूं और इतनी संख्या मैंने नहीं देखी। दूसरी बात, ये घटना भी दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उन आत्माओं की उनकी आत्माओं को शांति मिले जी, भगवान अपने चरणों में रखे। और ये इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा, क्योंकि इतना सुंदर कुंभ चल रहा है, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, पर ये घटना ऐसी घटी है। फिर भी मैं एक और बात बता दूं, अगर प्रशासन थोड़ा सतर्क नहीं होता ना तो और बड़ी घटना हो जाती। आप सोचिए कि वहां करोड़ों लोग हों, करोड़ों लोग हों, उन करोड़ों लोगों के बीच में से अगर सतर्क होके उन लोगों को रोका नहीं जाता या वो जो व्यवस्था है उसको संभाला नहीं जाता, तो मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग हजारों लाखों लोग खो देते अपने हाथ से। और ये मैं कहता हूँ मेरे ठाकुर जी का चमत्कार है मेरे सनातनियों के ऊपर कि मेरे ठाकुर जी ने हम सब की रक्षा की। और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ अमन जी, प्लीज, और वो ये कि जहां संख्या बहुत ज्यादा है वहां सावधानी से जाइए। ठीक है। बूढ़े और बच्चों को प्लीज थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए।
नहीं देवकीनंदन जी, मैं जानता हूं आप डिबेट में शामिल नहीं होते और इस तरह की आज डिबेट है भी नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा बस एक बार, मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं अनुराग के पास जा रहा हूं, 1 मिनट के लिए अगर आप रहे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। अनुराग भाई, यहां तो यह दावा किया जा रहा है कि प्रशासन की मुस्तैदी और प्रशासन जिस तरह से तुरंत 25 से, मेरे अपने रिपोर्टर से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2 से 3 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची, 25 से 30 मिनट में हालात को नियंत्रण में किया गया, जो है ग्रीन जो है वे बनाकर जो है तुरंत जो है सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा और बड़ा या जाने और ज्यादा नुकसान और ज्यादा हो सकता था। मगर आप तो शायद प्रशासनिक कुप्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर देना चाहिए, नहीं हो रहा आप लोगों से। तो अनुराग देखिए 30 श्रद्धालुओं की इस भगदड़ में जो हमारे साथ अब नहीं रहे, उनको उनके लिए पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम दुख व्यक्त करते हैं और मैं जो घायल है उनको शीघ्र अच्छे होने की कामना करते हैं। और स्वामी देवकीनंद जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कुंभ गया था, मैं इनसे आशीर्वाद मिला और मैं ये कह सकता हूं कि मैं बहुत भूखा था, तो देवकीनंदन जी ने मुझे खाना खिलाया था। क्योंकि मैं 25-30 किलोमीटर चल चुका था, तो जब मैं इनके आश्रम पहुंचा तो मैंने इनसे बोला कि अगर भोजन मिल जाएगा प्रसाद के रूप में तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सुबह करीब 6:30 बजे से चल रहा हूं। तो आपका आशीर्वाद मिला था, मुझे खाना भी इन्होंने खिलाया था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक तरफ तो प्रशासन कह रहा था कि 10 करोड़ सरकार कह रही थी, जब सरकार को पता था कि 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और पूरे कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान आप लगा रहे थे। तो जब इतने श्रद्धालुओं का आप अनुमान लगा रहे थे, आपको पता था, तो उसके हिसाब से हम लगातार आपको यही तो बता रहे थे कि श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था ठीक से करिए। अगर कोई व्यवस्था में कमी है तो हम कमी इसलिए बता रहे थे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि उस श्रद्धालु थे जो हमारे आपके बीच में आज नहीं रहे, हमारे आपके भाई थे, हमारे सनातनी थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति थोड़ी करते हैं कि वो हमारे 2013 के कुंभ को हमेशा गिनाते रहते हैं कितने लोगों श्रद्धालुओं की वहां मौत हुई थी, जबकि वो स्टेशन पे हुई थी, वो सेंटर का डिपार्टमेंट था। लेकिन हम आज भी वीडियोस पर मत जाइए अनुराग भाई, सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सुनिए, आज तब इलाज के अभाव में 4 लोगों की मौत हो गई थी, लोग कफन के लिए लड़ रहे थे। छोड़िए उस तरफ मत जाइए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज कम से कम इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई। अरे अब मेरी बात, तब तो ये भी बताया गया था साहब कि जो कुंभ का वार्ड था रेलवे पे वो बंद पड़ा था, 9:30 बजे डीआरएम आया तब दरवाजा खुला था। सिलेंडर ऑक्सीजन वाले नहीं थे, वो खाली पड़े थे, रुई पड़ी थी, वहां इलाज के लिए कोई था नहीं। मत जाइए उस तरफ। जी हाँ, दुखद दिन है, सुन लीजिए। हाँ, ये किताब है कुंभ पे जो लिखी गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अगर इस किताब को ही सरकार ने पढ़ लिया होता, उन्होंने रिसर्च करके लिखा था कि महाकुंभ 2013 में बहुत अच्छा हुआ था। आप लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या 2013 में? तो हमारा तो महाकुंभ बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छा हुआ। कहां 36 लोगों की दुखद मौत हुई थी, मैं तो नहीं जाना चाह रहा था उस तरफ, आप ही गए। आप लोगों ने नहीं पढ़ा था 2013 में? अरे सुन तो लीजिए, रेलवे स्टेशन पे हुआ। अरे तो व्यवस्था नहीं, तो व्यवस्था क्या थी वहां पर भी? वहां पर तो इलाज के अभाव में लोग मरे थे। रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के अंदर। तो नहीं, कुंभ वार्ड रेलवे पर था, कुंभ वार्ड था रेलवे पर जो बंद पड़ा था। मेरी बात सुनिए ना सर, इसलिए डिटेल्स में भी फायदा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ये और रेलवे स्टेशन पर जीआरपी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ सर, इधर नहीं, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये किताब अगर इसको पढ़ लेते, इसमें कुछ ज्ञान ही मिलता ना। हम कब कहते हैं कोई ज्ञान तो कहीं से मिले, स्वामी जी तो जानते हैं, हम भी स्वामी जी के पास जाते हैं ज्ञान लेने, ज्ञान कहीं से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आपको लग रहा है प्रशासन की लापरवाही और कुप्रबंधन की वजह से हुआ, ठीक है? नहीं, ये जो वीआईपी कल्चर आपने वहां बना रखा है, लगातार वीआईपी वहां मूवमेंट होते रहते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, संत समाज भी यही बात कह रहा है कि वीआईपी कल्चर वहां अपने सर, रात को 1 से 2 बजे के बीच में कौन सा वीआईपी मूवमेंट था? फैक्ट्स पर बात करिए ना। बात रात की हो ही नहीं रही है, तो स्टैम्पीड रात को या अनुराग बैठा हुआ। अरे अनुराग, रात को 1 से 2 अच्छी बात नहीं, हमारे रात को 1 से 2 फेक न्यूज मत फैलाइए ना सर। रात को 1 से 2 कौन सी वीआईपी मूवमेंट थी? बात हो ही नहीं रही है, इन जनरल में बात कर रहा हूं। तो मैं तो स्टैम्पीड की बात कर रहा हूं ना अनुराग। नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। आप स्टैम्पीड की बात करिए ना। नहीं, स्टैम्पीड की बात तो अभी आपने वीआईपी मूवमेंट की बात करी, आपको समझ आया रात को 1 से 2 कौन सी वीआईपी मूवमेंट? मेरी बात सुनिए, बात रात की 1 बजे की हो। मैं कह रहा हूं कि जो कल्चर लगातार वहां पे जो पैदा हुआ, बात उसकी हो रही है। ये उसकी वजह से हादसा हुआ है, तो क्यों से हमारे उसकी वजह से भगदड़ हुई है, उसकी वजह से भगदड़ हुई है, वीआईपी कल्चर की वजह से भगदड़ हुई है। नहीं, रात में वीआईपी कल्चर नहीं था। मैं जो कह रहा हूं सुनिए, आप बात मत तंगड़ मत बनाइए। यही दिक्कत है आप लोग की मानसिकता में क्या है। सर, किसी भी नहान पर वीआईपी मूवमेंट नहीं होता अनुराग भाई, पता आपको। तो फिर कहां से ले आए वीआईपी कल्चर?
मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हो। मैं कह रहा हूं जनरल वहां पे जो दिन में देखने को मिलता है, दिन में जिस तरह से वहां वीआईपी कल्चर में, मैं साधु संत ये बात कह रहे, कोई मैं नहीं कह रहा हूं। अजय मैं आलोक, कह रहा हूं कि जब 10 करोड़ अनुराग, ये लोगों आपको का मानना पड़ेगा, 10 करोड़ लोगों का आना है अनुराग, तो ये फिर आपको उसमें आपको मानना व्यवस्था करनी चाहिए, ये मानना पड़ेगा अनुराग, राजनीति से इतर 2 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस पहुंची, 25 से 3 मिनट के अंदर अंदर हालात पर नियंत्रण पा लिया गया। ये तो आप तक रिपोर्ट पहुंची होगी ना। लोग चले गए, मैं कह रहा हूं उसका हमारे कोई आपके बीच में से जस्टिफिकेशन 30 नहीं है, लोग चले लेकिन गए। प्रशासन पर प्रशासनिक, 30 लोग, लेकिन वहां पर 30 लोग जिस हमारे तरह आपके बीच में से श्रद्धालु चले गए। अनुराग भाई, मैं खुद बोल रहा हूं बहुत दुखद है, लेकिन उतना ही दुखद आप लोगों की पॉलिटिक्स है। बस यहीं रुक जाइए, अजय आलोक, दुखद है बस। आप लोग रुके। हम अजय आलोक, कुप्रबंधन में सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं अजय आलोक, जो अखिलेश यादव ने पूछा, आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, सेना के हवाले कर दीजिए। नहीं, ये प्रशासनिक कुप्रबंधन का नतीजा है, कोट अनकोट अखिलेश यादव, राहुल गांधी। नहीं हो पा रहा है, सेना के हवाले कर दीजिए, कोट अनकोट अखिलेश यादव। बताइए साहब। अभी 5-6 दिन पहले अखिलेश यादव गए थे जब कुंभ में, तो उन्होंने क्या मांग की थी कुंभ के प्रशासन से, सरकार से, कि जब भी कोई वीआईपी आए तो पूरे कुंभ में मुनादी करवाओ कि ये वीआईपी आया हुआ है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये वीआईपी आया है। वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं ये, अखिलेश यादव बोलेंगे। मैं सही बता रहा हूं, नजर लग गई है बस। संवेदना क्या है यह दिख रहा है भदौरिया जी के चेहरे पे, अखिलेश के चेहरे पे। वो 30 परिवार के प्रति कितनी संवेदना है कि वो दिख रही है। मैं तो कह रहा हूं नजर लग गई। तारीफ हो रही थी, कितना अच्छा प्रबंधन है, सब कुछ है, सब ठीक जा रहा था, नजर लग गई, लगा दिया नजर, लेकिन कोई संवेदना नहीं है, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई कॉम्पनसेशन, कोई मुआवजा, वो जिंदगी वापस लेके नहीं आएगा। ठीक है, भविष्य में अभी 1 महीना पड़ा हुआ कुंभ को, और हम पूरी कोशिश करेंगे, योगी जी पूरी जान लगा देंगे कि आगे से ऐसी नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये तो हो गया। इसी के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है कि किसकी चूक से हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जिम्मेदारी बनेगी वो नपेगा, उसमें भी कोई शक नहीं। अजय आलोक, अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो किसकी जिम्मेदारी होती? आप लोग क्या कह रहे होते? नहीं, हम लोग ये कहते हैं बिल्कुल भाई, चूक हुई है तभी ये घटना हुई है। चूक किसी कारण भी हो सकती है, भीड़ बढ़ गई, भीड़ ने धक्का दिया, बैरिकेड्स टूट गए, ये इस्तीफा मांग रहे हो। रिस्पांस टाइम आपका बहुत अच्छा था, आपने रिस्पांस किया, लेकिन ये घटना को रोकने के लिए जितनी हमारी तैयारी थी, ये घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो जो अनुराग कह रहे हैं, आज आप कह रहे हैं राजनीति ने, अरे एक देवकी जी, एक सवाल आपसे लूंगा, आ रहा हूं मैं, लेकिन अजय आलोक, जो आज आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, यही अगर ऑपोजिशन रूल स्टेट में इस तरह का हादसा हुआ होता, या यूपी में अखिलेश यादव की सरकार होती, तो आज आप इस्तीफा मांग रहे होते ना अखिलेश यादव का? यही अनुराग कह रहे हैं। भाई ऐसा है कि जब कुंभ में अखिलेश हुआ था तो क्या इन्होंने इस्तीफा दे दिया था? क्या अखिलेश जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया था उस वक्त, तो इसलिए वो इस्तीफे की बात छोड़िए। यहाँ पे आजम खान ने दे दिया था, आजम खान ने दिया था। आजम खान को एक तो समिति का अध्यक्ष, कुंभ के समिति का अध्यक्ष एक मुस्लिम को बनाया। अजय, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग, फिर मैं देवकी नंदन जी कंक्लूडिंग कमेंट आपसे लूंगा। हाँ, आ गया दोबारा से कनेक्शन, बोलिए आप। अजय आलोक कंप्लीट करिए। अजय आलोक, मेरा बस ये कहना है कि हमारी पूरी संवेदना मृतकों के परिवार के प्रति है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर जितने घायल हैं उन पे ध्यान फोकस कर रही है। कल मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, रिव्यू करेंगे, न्यायिक आयोग बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी होगी तय होगा बिल्कुल। और हम भविष्य में जब तक अब कुंभ चलेगा, हम तिगनी ताकत से और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ये हादसे दोबारा ना हो पाए। ठीक है देवकी नंदन जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं। जो भी अनुराग ने कहा, या जिसको ये जो बातें कही जा रही हैं कि प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक कुप्रबंधन की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, आप उल्टी बात बता रहे हैं कि प्रशासन इतना मुस्तैद ना होता तो नुकसान और बड़ा होता। ये तो दो अलग अलग धाराएं हो गई। देखिए, मैं अमन जी एक बात कहना चाहता हूं, अनुराग जी हों, आलोक जी हों, ये दोनों राजनीतिक लोग हैं और मेरे लिए दोनों सनातनी हैं। मैं इनको बहुत प्यार करता हूं, दोनों को ही। जो सनातनी होगा, किसी पार्टी में होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आप फैक्ट बता सकते हैं ना, फैक्ट क्या है? लेकिन मैं आपको वो फैक्ट ही बता रहा हूं, और वो फैक्ट ये है कि अगर वाकई सावधानी नहीं बरती जाती तो घटना बहुत बड़ी होती। करोड़ों करोड़ों लोग संगम घाट पे हैं, अभी भी देख लीजिए प्रयागराज में करोड़ों लोगों की तादाद है। तो सावधानी हुई, और प्लस आज योगी जी के नेत्रों में अश्रु भी रहा, जो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि
उन्होंने बड़ी जी जान से, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बार कुंभ में आया होगा, इतनी बार जितनी बार योगी जी आए हैं देखभाल करने के लिए, मोदी जी ने तुरंत वहां से रिएक्ट किया। तो वाकई हमारा जो हमारा प्रतिनिधि कर रहे इस समय हमारे प्रदेश और देश को, वो सनातन के प्रति जागरूक हैं, और मैं उनके लिए यही कहूंगा कि प्लीज और थोड़ा सा ध्यान दे ले, और जो आपने किया है वो बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, और पूरा सनातन जगत आपका धन्यवाद देता है। प्लस जो लोग हैं उनसे भी निवेदन, प्लीज केयरफुल, बूढ़े और बच्चों से थोड़ा सावधान रहें। ठीक है, शुक्रिया देवकीनंदन जी। लेकिन अनुराग, अजय आलोक मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, लेकिन इस तरह के जो बयान आप ही की पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, कई नेता ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश के समय जो था वो 2013 वाला बहुत शानदार था, हमने जो आयोजन किया था वो, ये पॉलिटिक्स ही तो हुई और क्या हुई? 25 से 30 मिनट में हालात नियंत्रण में आए, 2 से 3 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची, क्विक रिस्पांस टीम, सारा रिएक्ट किया गया, ग्रीन चैनल बनाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज के अभाव में एक की भी मौत नहीं हुई। 2013 में 4 की मौत हुई थी। बताइए आप अनुराग। अमन जी, हमारे आपके बीच में से 30 श्रद्धालु अब नहीं रहे सनातनी, बिल्कुल, ये तो आप मानते हैं। तो जो हमारे बीच में नहीं रहे उनकी हमें बहुत दर्द है, दुख है, तकलीफ, इसीलिए पीड़ा निकल रही है। आलोक जी को तो, अजय आलोक को राजनीति दिखाई दे रही है, हमें दर्द हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घटना जब होती है ना तो अपने ही लोग तो जाते हैं ना। और ये जब हमेशा 2013 में यही घुसते हैं, हम कभी नहीं घुसते। हम कहते हैं कि जो महाकुंभ होता है वो पवित्र होता है, घटनाएं होती है प्रभु, पीड़ा लेकिन ये पीड़ा हो रही है तो आपदा में अवसर क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, ये आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं ना, पीड़ा हो रही है। नहीं, मैंने तो अखिलेश वाला कुंभ अच्छा था। जैसे ही आपने डिबेट शुरू की, मैंने सबसे पहले ही बोला कि जो 30 श्रद्धालु जो हमारे भाई हमारे साथ नहीं रहे, उसका मुझे कष्ट है, पीड़ा है, मुझे दर्द प्रशासनिक नहीं। मैं अखिलेश के समय का अच्छा, सुन तो लीजिए, चलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जब शुरू करती है तो वो ये वेदनाओं कहां शुरू किया इन्होंने? हम तो कह रहे हैं भाई हमें दर्द है, ठीक, और तकलीफ है, और होगी भी, मुझे लगता है उन्हें भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी होगी, क्योंकि सनातनी सभी लोग हैं। इस पे राजनीति हम कभी करते नहीं है, राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी ये हमसे दूसरे चैनल में थे तो गिद्ध कह रहे थे, अरे भाई आप क्यों राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हो? हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे बीच में वो लोग नहीं रहे हैं। हम उनकी आत्मा की शांति कैसे हो, प्रभु उनको चरणों में अपनी जगह दे, जो हमारे घायल हैं उनको जल्दी श्रद्धालुओं को इलाज अच्छा मिले। और हमने बताया कि अगर हमने कुछ अच्छा किया था तो हमसे भी ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। मत जाइए उस तरफ अनुराग भाई, ये तुलना मत करिए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। की बात नहीं है, ज्ञान की हमने अच्छा किया था, 36 लोगों की दुखद मौत हुई थी, आप जानते हैं। फिर जाऊंगा आपके, मैंने बोला वहां पर स्टेशन पर जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, वहां कुंभ वार्ड भी था जो बंद पड़ा था, डीआरएम आया 9:30 बजे तब वो खुला। कफन के लिए लोग भटक रहे थे, रात भर कफन नहीं मिला था उनको। 36 लोगों की मौत हुई थी, इलाज के अभाव में 4 की मौत हो गई थी। इसलिए मत जाइए उस तरफ, तुलना मत करिए। नहीं, ये समाजवादी की यूनिवर्सिटी, और ये आजम खान ने कहा था कि 3 करोड़ लोग होते हैं, तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मत तुलना करिए अनुराग, 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, मत करिए पॉलिटिक्स। अजय आलोक के कमेंट आपका। समाजवादियों ने नहीं बनाई है, अजय आलोक, सीखने में कोई बुराई नहीं है। जी अजय आलोक, देखिए अनुराग जी को मैंने कहा था, कहते हैं इनको आप, अनुराग जी को मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसी जितनी पार्टी है, इनको लाशों पर राजनीति करने में मजा आता है, इसलिए मैंने इनको गिद्ध कहा था। ऐसा गलत नहीं है। जब से ये घटना हुई है, एक भी आपने संवेदना राहुल गांधी की तरफ से देखी? एक भी मृतकों के प्रति संवेदना कोई कर रहा है? सिर्फ अपना निशाना साधने में लगे हो। करते रहिए राजनीति। आप चाहते हो व्यवस्था प्रबंधन की जिम्मेदारी हमारी, हम ही करेंगे। 1 मिनट में बोल दूं, 2.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, 4 गुने ज्यादा दिल्ली की आबादी है, यानी 10 करोड़। और एरिया कितना बड़ा है? 8 स्क्वायर किलोमीटर का। 10 करोड़ की आबादी 8 स्क्वायर किलोमीटर में हमने मैनेज किया। ये उसमें ये एक आदमी का भी जाना दुखद है, एक आदमी का भी जाना दुखद है। 30 चले गए। मैंने कहा ना, नजर लग गई, हमें अपनी नजर लग गई है। हम इन लोगों की चिंता नहीं करते, हम इन लोगों की चिंता नहीं करते हैं। इस महाकुंभ जो 145 साल के बाद आया, उसमें पता था, नजर लग गई, पता था। आज भी शायद 7 करोड़ अभी तक का जो मेरे पास आंकड़ा है, 7 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान डुबकी लगाई है आज। तो आंकड़ा तो पता था इतने लोगों ने आना है, तो ये तो तैयारी तो होनी थी ना साहब। अब ये कहना कि इतने लोग आ गए, लोगों पता था करोड़ों ने आना है। नहीं तो तैयारी पूरी थी, तो बैरिकेटिंग टूटी वहां पर, 1 वे 2 वे बन गया, बैरिकेटिंग टूटी।
यही चूक थी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही चूक Exactly. थी। ये न्यायिक आयोग जुडिशियल कमीशन ये क्यों जानलेवा आज से कहते ये हैं? जानलेवा चूक रही है। हाँ 10 सेकंड अनुराग, मुझे बिल्कुल मेरे को आगे देखिए, बढ़ना है। मैंने बोला कि अगर हाथरस पे बेटी के साथ अन्याय होता है, हम आवाज उठाते तो कह रहे हैं कि बेटियों पे राजनीति कर रहे हैं। किसानों की मौत हो जाती है, किसान पे अधिकार की आवाज उठाते तो कहते हैं किसानों पे राजनीति कर रहे हैं। ट्रेन हादसे में लोगों की मौत हो जाती है, हम आवाज उठाते कहते हैं ट्रेनों के हादसे पे आप राजनीति कर रहे हैं। अगर कुंभ में महाकुंभ में कोई घटना हुई है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको चिताना और बताना। राजनीति नहीं करते हम। चलिए ठीक है, हम आपको राजनीति से चिताते इतर हैं, आज हुई बताते हैं। भगदड़ में इसको राजनीति महाकुंभ मत में हुए बताइए। पुराने हादसों की कड़वी यादों को भी एक तरीके से ताजा कर दिया है आपकी जानकारी के लिए। फिर चाहे वो 2013 का हादसा हो जिसका अनुराग जिक्र कर रहे थे, 36 लोगों की दुखद मौत हुई, या 1954 में आपकी जानकारी के लिए 1954 जब आजादी के बाद पहला महाकुंभ बनाया गया था, 1000 लोगों की दुखद मौत हुई थी। 1000। ये तस्वीर देखिए, तब लोग जो है वो बिजली के खंभों की तारों पर चढ़ गए थे जान बचाने के लिए। 1000 लोगों की कुछ कड़वी यादें आज ताजा हो रही हैं। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी, लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। 1954 3 फरवरी मौनी अमावस्या का दिन, लाखों लोग स्नान के लिए पहुंचे संगम। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8 से 9 बजे का वक्त रहा होगा जब खबर फैली कि नेहरू जी आने वाले हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी, भगदड़ मची। उस वक्त की तस्वीरें जब जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए थे। ये देखिए आप वो तस्वीर, ये उस वक्त की तस्वीर है। अखबारों में भगदड़ में 1000 लोगों की मौत हुई। आजाद भारत का पहला कुंभ था ये 1954। हादसे के कुछ चश्मदीद दावा करते हैं कि नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए पहुंच गए। पुलिस प्रशासन उनकी व्यवस्था में लग गया। आरोप यहां तक लगते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स का यहां तक दावा है साहब कि तब की सरकार ने इस खबर को दबाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अखबारों में तस्वीरें सामने आने के बाद बजट सत्र के दिन प्रधानमंत्री नेहरू को इस घटना पर शोक जाहिर करना पड़ा। 1954 को मौनी अमावस्या पर भगदड़ की इस घटना के बाद मौनी अमावस्या पर भगदड़ की दूसरी घटना 2013 में हुई थी। 1954 800, कुछ रिपोर्ट्स में दावा 1000 तक है। 2013 36, 2025 में 30 लोगों की दुखद मौत। 2013 में भी इसे जब मैंने जिक्र कर रहा था, 36 लोगों की भगदड़ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। आजम खान ने जो उनको इस्तीफा देना पड़ा था, हालांकि उन्होंने कहा था कि जहां एक दिन में 3 करोड़ लोग आए वहां इस तरह के हादसे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 1954 में जब भगदड़ में 1000 लोगों की मौत की बात कही गई, तब महाकुंभ में सिर्फ 30 लाख लोगों के जाने की खबर आई थी। 30 लाख लोग थे तब महाकुंभ में, मरने वालों का आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया था। बहुत दुखद था। 2013 में जब महाकुंभ में 36 लोगों की दुखद मौत की खबर आई भगदड़ से, तब अखिलेश सरकार ने खुद कहा था कि एक दिन में 3 करोड़ लोग आए थे। 2025 के महाकुंभ में आज के दिन बताया जा रहा है कि 7 करोड़ 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। और प्रशासनिक कुप्रबंधन कहिए, लापरवाही कहिए, चूक कहिए, आपराधिक चूक कहिए, बैरिकेटिंग टूटी, कुछ भी वजह हो, लेकिन 30 लोगों को हमने आज खो दिया। इतिहास में बताना बहुत जरूरी था। और आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर बात करेंगे दिल्ली के चुनावों की, लेकिन सबसे पहले आपको ना एक वीडियो दिखाते हैं। दिखाइए साहब, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री, अच्छा ये तस्वीरें देखिए आप, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो है जहां वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर यमुना नदी से सटे पल्ला गांव पहुंचे और अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि जो है यमुना में जहर मिला रही हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री साहब खुद पहुंच गए, पानी आचमन किया, पी लिया पानी, बताया कहां जहर, कौन सा जहर। उन्होंने यमुना नदी का पानी पीकर दिखाया। ठीक ये तस्वीर है। आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की। यमुना का पानी पी लिया मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने, कि कौन सा जहर मिला दिया बताइए। उन्होंने बताया कि जल संसाधन प्राधिकरण ने इसी जगह से पानी के नमूने लिए, पानी में कोई जहर नहीं मिला। लेकिन नायब सिंह सैनी के इस वीडियो का सिर्फ 13 सेकंड का एक वीडियो, अधूरा वीडियो, एक छोटा सा कट वीडियो, चुनाव है साहब, आम आदमी पार्टी को मौका मिला, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उन पर यमुना नदी पर थूकने, अच्छा हाँ ये वीडियो है, और अपमान करने का आरोप लगाया। दिखा दीजिए एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें। ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया, अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया कि वो तो यमुना जी में थूक रहे हैं। वो छोटा सा 13 सेकंड का वीडियो, ये वो 13 सेकंड का वीडियो है जो आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया। और ये
13 सेकंड। लेकिन वो पूरा बीजेपी कह रही है कि साहब अरविंद केजरीवाल जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं, 13 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं स्लो मोशन में करके, पूरा वीडियो दिखाई जिसमें उन्होंने पूरा पानी पिया यमुना का। सोशल मीडिया पर 13 सेकंड के आधे अधूरे वीडियो को पोस्ट करके लिखा नैब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी। अच्छा ये देखिए, अब आप देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए एक बार आप। एक तरफ वो जो है 13 सेकंड का वीडियो जो आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया, और दूसरा वीडियो भी चला दीजिए एक बार इस वीडियो के बाद। वो पूरा वीडियो देखिए, अब आप पूरा वीडियो। नैब सिंह सैनी वहां पर उतरे, पानी किया, ये लिया, उसके बाद दोबारा पानी लिया, ये पानी पिया उन्होंने। अच्छा ये आगे का पोस्ट नहीं किया उन्होंने क्योंकि शायद चुनाव है साहब, मौका मिलता है। वो छोटा सा वीडियो 13 सेकंड का, ये पूरा वीडियो और वो अधूरा वीडियो। और यमुना को लेकर राजनीति अपनी जगह, लेकिन दिल्ली चुनावों में राहुल वर्सेस केजरीवाल कैसे हो रहा है, बात अब इसकी कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें इस पूरे विवाद में ना मोदी की भी एंट्री हुई है। यमुना वाले विवाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के यमुना में पानी में जहर मिलाने के आरोपों पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से आम आदमी पार्टी घबरा गई है और हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा रही है। यह हरियाणा ही नहीं पूरे देश का अपमान है, दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं आज आके यमुना जी का पानी पियो, उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। अब कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया। केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। कांग्रेस का कोई माई बाप ही नहीं बचा है। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। देखिए साहब, पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, बल्कि वक्त और निजी फायदे के हिसाब से रिश्ते बने और बिगड़ा करते हैं। ये बात आप अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कांग्रेस के बनते बिगड़ते रिश्तों से समझ सकते हैं। लोकसभा चुनावों तक जिन केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्ते फ्लार की तरह थे, दिल्ली चुनाव के वक्त दोनों के रिश्ते फायर की तरह हैं। राहुल वर्सेस केजरीवाल, ये सबसे बड़ी खबर है। जो केजरीवाल और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त एक साथ मोदी को हराने की रणनीति बना रहे थे, वो 8 महीने बाद ही एक दूसरे को करप्ट बता रहे हैं, जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। कल दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने संभवतः पहली बार शराब घोटाले का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, जबकि उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया। कोट अनकोट राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साफ राजनीति का वादा करके सत्ता में आए, छोटी गाड़ी में चलते थे, लेकिन शीश महल में रहने लगे। राहुल गांधी ने शीश महल का नाम लेकर केजरीवाल पर अटैक किया, शराब घोटाले का नाम लेकर राहुल गांधी ने केजरीवाल पर अटैक किया।
राहुल गांधी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी से डरते हैं, मोदी से कांपते हैं। ये नहीं समझ आया कि राहुल गांधी जी केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे या मोदी की तारीफ कर रहे थे कि मोदी के नाम से केजरीवाल कांपते हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल का पीछे रहने वाले थे। अरविंद केजरीवाल ने करप्ट बता दिया कांग्रेस पार्टी को। नेशनल हेराल्ड केस की याद दिलाते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी और उनके परिवार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अभी कुछ समय तक दोनों एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, अब एक दूसरे को करप्ट बता रहा है, दूसरा जो है पहले को शराब घोटालेबाज बता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है। लोकसभा चुनाव में कौन कहां बैठा था, रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट कैसे मिल गई। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के शब्दों के तीर सुनिए। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। अब कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाके बैठ गई है। अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस कोई दिल्ली में सीट जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के साथ मिलके। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हाँ या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। देखिए, राजनीति का डबल स्टैंडर्ड साहब इसी को कहते हैं। मतलब कल राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे। उन्हीं राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब उसका विरोध करते हुए कहा था, उस प्रकरण का जिक्र करते हुए कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, तानाशाही। तब राहुल गांधी ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा था, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। तब शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तब राहुल गांधी बचाव में उतरे। आज उसी शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, एक लंबा चौड़ा पोस्ट उनकी तरफ से लिखा गया था। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, इंडिया ब्लॉक सबका मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए आज मुंह तोड़ जवाब, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में घेर रहे हैं, मतलब उस वक्त कार्रवाई सही थी। यही नहीं, उन्हीं राहुल जी जो आज शराब घोटाले की उनको याद आ गई है, वो खुद इस कथित शराब घोटाले के बाद लोकसभा चुनाव में उन्हीं अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ से हाथ मिला चुके हैं। इसके अलावा और सुनिए, जो अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस को करप्ट बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, वो खुद अभी कुछ महीने पहले साहब, अभी कुछ महीने पहले, लोग भूलने नहीं है जनता, लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। जी हां, लोकसभा चुनाव के दौरान की एक तस्वीर भी अगर हम दिखा पाएं जल्दी से, 31 मार्च 2024 को रामलीला मैदान में जो है इंडिया गठबंधन की रैली में दिखा सकते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठी नजर आई थी और यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस, ये देखिए आप वो तस्वीर, सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल की शराब घोटाले में जो कार्रवाई हुई है वो गलत कार्रवाई हुई है। और आज उसी शराब घोटाला केस में राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आ रहे हैं, मगर ये जनता है, सब जानती है।